रिसेंटली किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि आप बिना व्यूज़ के इतने ऑनेस्टली कैसे काम कर लेते हो। और मुझे ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि इसे फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो सच ये है कि मैं ये व्यूज़ के लिए नहीं करती और ना ही मैं ये आपके लिए करती हूँ। मैं ये सिर्फ अपने लिए करती हूँ और आज मैं ये बात एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि इसका असली मतलब क्या है। तो अपने कंटेंट क्रिएशन की बात करती हूँ। अगर मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही होती कि लोग देखें, तो सच बोलो कितने दिन चल पाता। व्यूज़ कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, एल्गोरिदम कभी सपोर्ट करता है, कभी इग्नोर करता है और कितने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं। अगर मेरा फ्यूल सिर्फ रिज़ल्ट होता तो मैं बहुत पहले रुक चुकी होती। लेकिन मैं वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे सोचना पसंद है, मुझे रिफ्लेक्ट करना, बोलना ये सब पसंद है। ये मेरा एक्सप्रेशन है। और जब कुछ एक्सप्रेशन होता है तो वो एप्लॉज पे या किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करता। व्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, हाँ, ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन अगर वही आपका फ्यूल है तो सस्टेनेबिलिटी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। चलो अब थोड़ा सा डीपर एग्जाम्पल लेते हैं। मदर का लव। हम सब कहते हैं कि मदर का लव सेल्फलेस होता है और वो ब्यूटीफुल भी होता है। मैं खुद एक मदर हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा साइकोलॉजिकली देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी कि जब चाइल्ड एंग्शियस होता है, मदर का नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। जब चाइल्ड काम होता है तो मदर ऑटोमेटिकली रिलैक्स करती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में को रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब चाइल्ड का इमोशनल स्टेट डायरेक्टली मदर के इमोशनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जब मदर अपने चाइल्ड के लिए कुछ करती है तो वो अपने अगेंस्ट कोई एफर्ट नहीं कर रही होती, वो अपने इमोशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही होती है। मैं अभी एक अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरी डॉटर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वो बोलती है कि मम्मा मैंने पढ़ लिया, मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ। मुझे पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं उसको ट्रस्ट भी करती हूँ। लेकिन फिर भी जब तक मैं उसके साथ बैठ ना लूँ, मैं चेक ना कर लूँ 2-4 चीज़ें, मुझे अंदर से कोई तसल्ली नहीं होती। मुझे थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी रहती है और जैसे ही मैं बैठती हूँ, मुझे काम फ़ील होने लगता है। तो मैं बैठती किस लिए हूँ? उसके लिए या अपने रिलीफ के लिए? दोनों ही बातें सच हैं और ये सेल्फिश नहीं है, ये नेचुरल है। सेल्फलेस होना और नेचुरल होना अलग चीज़ें नहीं होती। मदर अपने चाइल्ड को लव करती है क्योंकि वो उसका एक्सप्रेशन है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या सैक्रिफाइस नहीं कर रही होती, वो बस नेचुरली एक्ट कर रही होती है। और यही चीज़ उस लव को सस्टेन करता है और यही वो चीज़ है जो मुझे बिना व्यूज़ के भी काम करने देता है। इसलिए वो बर्नआउट नहीं होता क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो एक्सप्रेशन है। तो ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली देखो तो इवन सैक्रिफाइस तभी सस्टेन होता है जब वो अंदर से अलाइंड होता है। और जो इंसान सैक्रिफाइस करते दिखता है उसके लिए वो एफर्टलेस होता है, बट बाहर वाले देखने वाले लोगों के लिए वो सैक्रिफाइस होता है। तो अगर आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे के लिए जी रहे हो तो आप थक जाओगे। अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट के लिए काम कर रहे हो, आप गिव अप कर दोगे जब रिज़ल्ट डिले होगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अंदर से अलाइंड हो तो प्रोसेस ही आपका रिवॉर्ड बन जाता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पे गोल्स ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना है, चैनल ग्रो करना है, फिटनेस अचीव करना है। गोल होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर गोल ही आपका इकलौता फ्यूल है तो आप फ्रेजाइल हो जाते हो क्योंकि रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, अलाइनमेंट आपके कंट्रोल में होता है। इसलिए जब आप अंदर से करते हो कोई भी चीज़ तो आप स्टेबल रहते हो। आउटकम आए या डिले हो, आपका मज़ा तो काम में ही था। और अगर हम इस सोच को थोड़ा और गहरा लेके जाएं तो शायद मैं ये भी कहूँगी कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बस सब अपने आप हो रहा है। मैं सिर्फ उस फ्लो को अपना नाम दे रही हूँ और शायद आप भी।